हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा रिजवान ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। और आज जो दिन है, आज ना मंडे है, मंडे का दिन है और डेट है, मतलब मैं बता दूँ कि शबरात से एक दिन पहले मैंने ब्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे ना शबरात से एक दिन पहले का दिन है, मंडे का दिन है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था क्योंकि हम दोपहर में खाना वाना सब लोग खा चुके थे। बच्चों ने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए हैं ऑफिस। तो काफ़ी किचन फैला हुआ था, तो मैंने कहा पहले किचन को समेटते हैं, बाद में कुछ बनाते हैं। तो बस यहाँ फटाफट से मैं पहले किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, किचन को समेट रही हूँ। होता है ना, जब किचन में जब फैलावा ज़्यादा होता है तो फिर किचन में खाना बनाने में या कोई भी काम करने में फिर मन नहीं लगता। और फिर लगता है कि पहले साफ़ सफाई कर लो, और फिर जब फैलावा देख देख के ना फिर जो भी काम हम कर रहे होते हैं ना किचन में, तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरी आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले मैं किचन को क्लीन करती हूँ जब भी किचन में खाना बनाने के लिए आती हूँ। तो ये होता है ना कि फैलावा तो हो ही जाता है। दोपहर का खाना खाओ तब भी, नाश्ता करो तब भी, और डिनर करो तब भी होता ही है। लेकिन उसके बाद अब थोड़ा इंसान रेस्ट करता है खाना ना खाने के बाद। इसलिए अब मैंने कहा चलो खाना पीना सब हो गया है, किचन भी काफ़ी फैल गया था, तो मैंने कहा चलो पहले किचन क्लीन कर लेते हैं। किचन क्लीन करने के बाद तो फिर हम खाना भी बना लेंगे। अब ये था कि आज मेहमान भी थोड़े आने वाले हैं क्योंकि आज ना अरफा है, हमारी सास का अरफा है। जैसे कि जब कोई घर में ख़त्म हो जाता है तो शबरात से जो एक दिन पहले होता है ना, तो उनका अरफा होता है, तो उसमें फातिहा वगैरह होती है। तो आज बहुत काम है, शाम तक बहुत ज़्यादा काम है। खाना वगैरह भी बनेगा और हलवा रोटी बनेगा, उस पर फातिहा होगी और सबके लिए खाने के लिए अलग बिरयानी बनेगी शाम में। तो वही सब मैं आज पूरा दिन काम करने वाली हूँ ब्लॉग में। तो मैंने सबसे पहले इसीलिए किचन क्लीन कर लिया, रात तक मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलने वाली है। तो वैसे तो आज बाजी आई थी, तो वो तो काम वगैरह करके सुबह चली गई थी। लेकिन ये होता है ना, वो चाहे जितनी क्लीनिंग कर जाए, लेकिन दोपहर में जब खाना वगैरह खाया जाता है तो फिर गंदगी थोड़ी बहुत हो ही जाती है और फैलावा हो जाता है। गंदगी का फैलावा हो जाता है जब बर्तन बहुत फैल जाते हैं ना स्लिप वगैरह पे। तो पर ऐसा लगता है जैसे कितने, मतलब देख के वो लगता है मन कि पहले इसको क्लीन करो फिर खाना बनाओ। तो बस मैंने सबसे पहले क्लीनिंग का काम कर लिया है और अब मैं बनाऊँगी खाना वगैरह। तो यहाँ पे सुबह दोपहर में तो हम लोगों ने तहरी खाई थी, दोपहर में तहरी बनी थी। तो तहरी खाने के बाद जब भी बर्तन ज़्यादा इकट्ठा भी हो गए थे तो वो सब मैंने धो दिए बर्तन भी। तो थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने कहा ला धो देते हैं, लगे लगे धो के मैंने टब में रख दिए हैं बर्तन, ताकि थोड़े बहुत बर्तन ये है कि शाम में भी ज़रूरत पड़ेगी खाना वाना खाने में। और सब लोग आ जाएंगे, नंदोई, उनके बच्चे और चच्ची, उनकी बेटी, सब लोग आएंगे। तो फिर ये है कि घर में खाने बर्तन वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है, और जितना चीज़ें समेट दो उतना आराम भी रहता है। तो बस ये मैंने गैस भी साफ़ सुथरा कर दिया है बिल्कुल, और अब हमारा जो किचन है बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब से जब मैं काम में लगूंगी ना दोपहर में खाना, तो बस किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ही यहाँ पे गोश्त आ गया था, चिकन आया है। तो शाम में बनेगी चिकन बिरयानी सबके लिए खाने के लिए, और फातिहा के लिए रोटी और हलवा बनेगा, फूला वाला, सूजी का फूला हलवा और रोटी। तो बस मैंने क्या करा है, मुझे आज ना देसी घी नहीं है घर में हलवे के लिए, और मुझे सूजी का जो हलवा है ना, सूजी का क्या कोई भी हलवा जब तक वो देसी घी में ना बना हो तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। डालडा में बना हुआ हलवा की वो बात आ ही नहीं सकती जो कि देसी घी में बने हलवे की आती है। देसी घी बिल्कुल था ही नहीं घर में, तो मैंने कहा चलो मलाई रखी थी खट्टा कम से कम 15-20 दिन की, तो मैं यहाँ पे मलाई से घी भी निकालूंगी। और यहाँ पे मैं चिकन धो रही हूँ, तो चिकन था, चिकन मैंने कहा धो लेती हूँ। यहाँ पे फरीजा से बातें हो रही हैं, बातें कर रही थी खड़े होकर, और बस यहाँ फटाफट मेरा काम भी हो रहा था, मैं बातें भी करती जा रही थी उससे। तो ये चिकन आया था करीब 2 किलो, और 2 किलो चिकन था, तो मैंने क्या करा कि आधा किलो चिकन उठा लिया। चूँकि चिकन 1.5 किलो तक बहुत है, क्योंकि हम लोग हैं, हमारे घर वाले हैं सब, नंदोई हैं, बच्चे हैं और चच्ची हैं और उनकी लड़की है, यही लोग हैं। तो फिर ज़्यादा भी नहीं खाना खाया जाता है। तो मैंने फिर भी करीब 13 कप चावल की बिरयानी बनाई थी, 13 कप चावल की, और 1.5 किलो मुर्गा डाला था उसमें। तो बस यहाँ मैं चिकन को धो रही हूँ साफ़ करके, और बस बातें भी होती जा रही हैं, पर जैसा काम भी होता जा रहा है। चिकन धोने के बाद मैं सोच रही थी बिरयानी भी लगे लगे बना लेते, क्योंकि जब चिकन विकन धोया, क्लीनिंग विलीनिंग किचन की करी, इन सब चीज़ों में ना काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे सब करते करते मैं आपको बता दूँ मुझे बज गए थे करीब 3 बज गए थे। तो मैंने ये भगोना गैस पे चढ़ा रही हूँ मैं भगोना, इस पर मलाई निकालूंगी।
तो करीब ये मलाई है 15-20 दिन की। तो मैंने कहा चलो इसका घी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आज हलवा बनना है। तो बिना घी का हलवा अच्छा तो लगता ही नहीं है। फिर फूला हलवा बनाऊँगी मैं सूजी का। तो मेरी आदत है मैं घी में हलवे पहले सूजी को बहुत अच्छे से भूनती हूँ, तब बनाती हूँ हलवा। और मेरे हाथ का हलवा बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। तो बस यहाँ पे मैंने घी निकालने रख दिया है, भगोने में घी निकल रहा है। और यहाँ पे मैंने भगोना धोया है बिरयानी बनाने के लिए, बड़ा भगोना, क्योंकि बिरयानी बड़े भगोने में ही बनेगी, वो ज़्यादा बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे जावेद भाई लाए थे समोसे, यानी कि नंदोई। वो समोसे लेके आए थे, तो वो बोले तुम समोसा खा लो, काम करते रहना। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से 2 समोसे निकाल लिए हैं, और समोसे के साथ बस यहाँ केचप निकाल लिया थोड़ा सा, और मैं समोसे खा रही हूँ। क्योंकि दोपहर में खाना मैंने थोड़ा कम ही खाया था, और मुझे भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते, थोड़ा सा मतलब समोसे खा लेते, उसके बाद फिर अपना शाम तक का काम चलता रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी नंद समोसे खा रहे थे, और बस हम लोग बातें करते जा रहे थे। और समोसे बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, मतलब मैंने समोसे 2 खा लिए। वैसे मेरा सोचा कि मैं सोच रही थी कि 1 समोसा खाऊंगी, मेरा इतना खाने का मन नहीं था, लेकिन जब इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने 2 समोसे पूरे खा लिए। बहुत अच्छा से, मतलब बहुत चटपटे टाइप के समोसे थे, क्रिस्पी एकदम। समोसे खाए जब तक मैंने क्या करा है भगोने में, तो बस समोसे खाने के बाद मैंने क्या करा है कि बड़े भगोना चढ़ा दिया है, तेल डाल के प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो भगोने में डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल, और उसमें डाल दिए करीब 5-6 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जो कि भगोने में फ्राई हो रही हैं। जो बिरयानी के ऊपर से डाल के खाते हैं ना, तो उसको मैं पहले ही फ्राई कर रही हूँ। बहुत से लोग बाद में फ्राई करके डालते हैं बिरयानी के ऊपर से, लेकिन मैं पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा आसान तरीका है। तो प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल लिया है तेल में, और प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो मैंने करीब 5 मीडियम साइज़ की प्याज को काट के ब्राउन करा है यहाँ पे, और इस तरीके से करा है कि ये जले भी ना और थोड़ी कच्ची भी ना रहे। उसके बाद मैंने तेल में डाल दिया चिकन। प्याज निकालने के बाद मैंने तेल में चिकन डाल दिया है, और ये पूरा 1.5 किलो चिकन है। और चिकन को मैंने धो लिया था साफ करके, और 1.5 किलो चिकन पूरा डाल दिया। ये है हमारे स्मार्ट नंदोई भाई, और दिखा रहे हैं स्टाइल से दिखा रहे हैं। और तो यहाँ पे नंदोई आ गए थे बड़े वाले, और बस यहाँ पे हम लोग कॉमेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे बस चाय नाश्ता करके चले गए। वो बोले कि शाम को आएंगे खाना खाने के लिए। तो बस इसके बाद मैंने चिकन को चला दिया है, और चिकन में डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं इसके अंदर करीब डाल दूँगी 4-5 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने पूरा 1 कटोरा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि बिरयानी भी ज़्यादा चावल की बन रही है ना, तो मसाला कम होगा तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं होगी, टेस्टी नहीं होगी। तो मैंने करीब 5 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और 1.5 किलो चिकन है पूरा, और मैंने डाला है 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और पाउडर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच सौंफ डाल दी मैंने, साबुत सौंफ। और इसके बाद मैंने डाल दिया है 2 चम्मच नमक। और अब मसालों को डालने के बाद अब चिकन को अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड करें वो कच्चे ना रहें। तो बस यहाँ पे अब जो चिकन है वो पक रहा है, और ढक्कन ढक के हम इसको गला लेंगे। मैंने यहाँ पे डाल दी है 5-6 कटी हुई हरी मिर्चें। मैंने इसलिए डाल दिया कि गल भी जाएँ, और इसका जो टेस्ट है मसाले में अच्छे से आ जाए हरी मिर्च का। तो बस ढक्कन ढक के मैं इसको पका रही हूँ। तो यहाँ पे मसाले भी भुन जाएंगे और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। 2-3 तेज़पत्ते मैंने डाल दिए हैं और मसाले में। और अब मैं डाल रही हूँ चावल। जब मसाला खूब अच्छे से गल गया है, चिकन अच्छे से गल गया है, तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं। ये पूरे 13 कप चावल हैं, और बिरयानी का नवाजिश चावल है। तो मैंने फटाफट से चावल डालने के बाद यहाँ पे डाला है पानी। तो पानी मैंने डाला है करीब 2 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है मैंने। बस चावल से 1 इंच ऊपर तक पानी रहना चाहिए बिरयानी में, अगर आप पसा के नहीं बना रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली मैं पसा के बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि आज चावल भी ज़्यादा है और चिकन भी ज़्यादा है। मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है, नमक मुझे कुछ कम लगा था। और बस अब हमारी बिरयानी फटाफट से पकने को तैयार है। नमक टेस्ट करा, नमक भी ठीक है इसका, नमक टेस्ट तो बस ये थोड़ा सा नमक मैंने इसलिए और डाल नमक मुझे कुछ कम लगा, हल्का सा नमक लाइट लग रहा था, मतलब ठीक था, लेकिन मैंने कहा पकने के बाद ऐसा ना हो कि नमक थोड़ा सा कम हो जाए हल्का सा। तो बस मैंने आधा चम्मच नमक और डाल दिया है, और हमारी बिरयानी का नमक एकदम परफेक्ट हो गया है। अगर इस तरीके से बिरयानी बनाओ ना, चावल मतलब बिना पसाए चावल अगर बना रहे हैं, तो पानी हमारा 1 इंच तक ऊपर रहना चाहिए, तभी चावल जो है अच्छे से पक भी जाता है और गीला नहीं होता है चावल। और ये देखिए यहाँ पे घी भी हमारा बन गया। तो मैंने घी बनाने के बाद यहाँ पे छान दिया है घी को,
और बस घी बनाते हुए मैंने क्या करा था, घी बनाते पे 1 चम्मच नमक डाल दिया था, मतलब आधा चम्मच छोटी वाली नमक डाल दिया था। उससे क्या होता है ना, घी फटाफट से बन जाता है और एकदम बढ़िया घी बन के तैयार होता है। उसका जो नैयर होता है ना, मैयर जिसे बोलते हैं, वो नीचे नीचे रह जाता है, जम जाता है नमक डालने से, तो छानने में दिक्कत नहीं आती है। तो बस हमारा घी भी बन के तैयार हो गया है। और घी मैंने इसलिए बना लिया ताकि घी बनाने के बाद अब मैं बनाऊँगी देसी घी का हलवा, क्योंकि अब फाते के लिए हलवा। तो ये हमने हल्का हल्का सा ऊपर कलर छिड़क दिया है, ताकि ज़्यादा नहीं डाला है, मतलब हल्का हल्का सा, ताकि बिरयानी कलर। तो बस कलर वगैरह हमने छिड़क दिया है इसके ऊपर ऊपर से। अब मैं डाल रही हूँ जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था ना, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। हल्का सा हाथ से मतलब मसल के डाला है, ताकि वो थोड़ा सा छोटे छोटे पीस हो जाएं प्याज के। और इस तरीके से मैंने डाल दिया है। बस थोड़ी प्याज मैंने बचा ली, जैसे कोई खाएगा तो ऊपर से डाल के खा सकता है। मैंने घी जो है मर्तबानी में कर दिया है, देसी घी, और बहुत ही बढ़िया देसी घी बना है। जैसे कि मैंने तरीका बताया था कि देसी घी निकालते पे मलाई से अगर निकाल लें डायरेक्ट, तो छोटा सा थोड़ा सा नमक डालने से ये होता है कि घी फटाफट आसानी से निकल जाता है। चाय इधर साइड में बन रही है, क्योंकि सब लोग आ गए हैं और चच्ची हैं, नंद है, उनके बच्चे हैं और सब लोग हैं। तो हमने कहा चलो चाय मैं साइड में चढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूध, चाय पत्ती, चीनी और अदरक कूट के डाल दिए चाय में, और चाय हमारी बन रही है। तो यह फटाफट से मैंने छन्नी धो ली, छन्नी चाय की गंदी थी शायद, तो बस वो धो लिया। तो यहाँ पे अब हमारी चाय बन रही साइड में, और एक साइड में बन रही बिरयानी। तो मैंने सारे काम फटाफट से साथ साथ के इसलिए कर ली, ताकि ऐसा होता है ना, आसानी रहती है काम करने में। यहाँ मैंने बिरयानी चेक करी है करीब 5 मिनट के बाद। तो लो फ्लेम पे बिरयानी को मैंने दम पे लगाया था, और 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे पकती हुई बिरयानी। और ये देखिए, थोड़ा मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि जो प्याज मैंने डाली है, कलर डाला है और जो केवड़ा वाटर डाला है ना, वो हल्का सा अच्छी तरीके चावल में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बिया आ गई थी, बिया से मैंने कहा तुम चाय निकालो कप में, क्योंकि मैं बिरयानी को देख रही हूँ, वरना मेरा दिमाग अगर बिरयानी से हट जाएगा तो उसमें कुछ कमी ना हो जाए कहीं। तो फिर बिया को मैंने चाय निकालने में लगा दिया। मैंने कहा तुमने चाय निकालो छान के कपों में, सबको चाय दे दो तुम। तो सबको चाय वगैरह देने लगी है। और मैंने यहाँ पे भगोने पे ढक्कन लगा के ऊपर पटा रख दिया है, ताकि हल्का इसकी जो भाप है वो बाहर ना आए, दम पे आ जाए वो अच्छी तरीके से। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे, और ये मैंने इसलिए और करा था, मतलब चाय वगैरह बिया से मैंने कहा निकालो, क्योंकि मुझे ना हलवा बनाना है। और यहाँ पे टाइम बस असर का होने वाला है, क्योंकि असर में फातिहा होनी है, क्योंकि सास का अरफा है आज। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, जो मैंने अभी घी निकाला था ना देसी, वही डाला है इसके अंदर। और मैंने घी डाला है करीब 2 बड़े चम्मच पूरा भर के। और मुझे ना घी हलवे में बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं घी भी। तो मैंने 3-4 हरी वाली इलायची थी, वो डाल दिए थोड़ा सा छील के। और मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी है। सूजी मैंने करीब डाली है पूरा 2 कप भर के। बड़े वाले चाय के जो 2 कप जो होते ना, जो मीडियम साइज़ के कप थे, वो मैंने डाले, पूरा भर के डाली है सूजी। और सूजी को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मेन हलवा बनाने में यही ट्रिक है कि आपको सूजी को यहाँ पे अच्छे से भून लेना चाहिए, तभी हलवा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने सूजी को बहुत अच्छे से भूना है, जब तक कि सूजी का थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, हमें इतना अच्छे से भून लेना है। तो बस सूजी को हमें करीब भूनने में लगे थे 4 से 5 मिनट पूरे, क्योंकि मेन इसकी भुनाई होती है, इसमें अगर अच्छे से भून जाता है तो हलवा अच्छा बनता है। अच्छे से भूनने के बाद मैंने बिरयानी जो है दम पे लगाने के बाद हटा दी। बिरयानी दम पे आ गई है और हटा दी, बिरयानी तैयार हो गई बन के हमारी। तो यहाँ पे अब सूजी में डाल दूँगी मैं पानी। तो मैं पूरा यहाँ पे एक डोंगा भर के पानी डाल लूँ, यानी कि करीब 3-4 गिलास पानी पूरा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं पतला वाला हलवा, जो हलवाई स्टाइल नहीं, तो हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसा हलवा बना रहे हैं पतला। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है, 1 चम्मच, मुझे घी कुछ कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और बस घी डालने के बाद हमारी सूजी जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गई है। तो देख सकते हैं आप, कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है इसका सूजी का। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो मैंने पूरा डोंगा भर के पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने हलवे में डाल दी है चीनी, और चीनी मैंने डाली है इसके अंदर करीब 2 कप, यानी कि 2 कप सूजी थी और 2 कप चीनी, बराबर चीनी मैंने ली है इसके अंदर। जब हलवाई बनाते हैं ना, वो बराबर ही चीनी और सूजी बराबर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कलर भी डाल दिया है, येलो फूड कलर डाल दिया है, ताकि हलवा का थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए, तो पीला पीला हलवा होगा। तो अपन 1-2 मिनट तक और पकाया है हलवे को, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी, वरना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हलवा बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ।
तो मैंने गैस ऑन कर दी है। अब मैं तवा रख दूँगी गैस पे और यहाँ रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैं करीब 12 रोटी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे हलवा तैयार हो गया है बन के और यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ मैं। तो मैंने तवा रख दिया है गैस के ऊपर और आटा जो था पहले ही गूँध लिया था। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही, तो पेड़े भी बना के रख लिए थे और ये रोटी बन रही है। तो यहाँ पे फरीजा बातें कर रही थी और यहाँ पर टाइम पास भी हो रहा था और काम भी हो रहा था। तो बस फटाफट से हमने रोटियाँ बेल के तवे पे फटाफट से डाल के सेक लिए रोटियाँ। कम से कम मैंने 10-12 रोटियाँ बनाई थी यहाँ पे और तवा भी एकदम तेज़ गर्म हो गया था और फटाफट से रोटियाँ बन रही हैं। और बच्चे भी मैंने इस टाइम अब्बा के साथ बाहर टहलने भेज दिए थे बच्चे। वो बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पे चच्ची आ गई थी, वो बता रही थी कि किस तरीके से मतलब प्लेटों में हलवा लगाया जाता है, किस तरीके से प्लेटों में रोटियाँ मतलब रखी जाती हैं। तो बस उनसे पूछ के हम लोग रखते जा रहे थे, क्योंकि हमें पता इतनी नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि बड़ा बूढ़ा घर में होता है तो उसको पता होता है कि कैसे क्या होता है। तो वो सब बताती जा रही थी कि इस तरीके से प्लेट में हलवा रखो और रोटियाँ ऐसे रखनी है। तो वही यहाँ पे मैंने उनसे पहले पूछा था। उसके बाद मैं यहाँ पे कटोरी में हलवा निकाल रही हूँ और हलवा निकालने के बाद जो प्लेटें हैं और इसमें मैं रोटी निकालूँगी और फिर मैं पूरी ट्रे बना लूँगी इसकी। तो बस यहाँ फटाफट से काम चल रहा है, क्योंकि अब असर का टाइम हो गया था और अजान भी हो गई है। तो मैंने इस तरीके से हलवे पे ऊपर से नारियल का बुरादा डाल दिया है, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस हलवा बनके तैयार हो गया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे फातिहा हो जाएगी तो मौलाना साहब आके फातिहा दे देंगे और मेरा यहाँ पे काम पूरा हो गया है। इस टाइम से काम भी सारा हो गया है। और अब ये सब करने के बाद फातिहा के बाद जो खाना होता है ना गरीबों में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे वो मैं पन्नी में पैक कर रही हूँ, जो प्लेट है वो पन्नी में पैक कर रही हूँ और रोटी भी पन्नी में पैक कर दी जाएगी। मैंने इस तरीके से पैक करा कि मैंने कहा रोटियाँ और हलवा है वो मिक्स ना हो। ये होता है कि कोई इंसान अगर अलग से रोटी खाना चाहे तो खा लेगा, और मिक्स हो जाएगा तो फिर खाने में नहीं आएंगी रोटियाँ, ना हलवा खाने में आएगा। तो इस तरीके से मैंने पैकेट में कर दिए हैं, झिल्लियाँ पैकेट में कर दी हैं और बस ये खाना चला जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे अब मैं किचन में काम देखती हूँ। तो किचन में बिरयानी वगैरह बन रही, तो वो मैं बिरयानी वगैरह बन गई है। इस टाइम बिरयानी बन गई थी, दम में भी आ गई थी। उसके बाद ही मैंने हलवे वाला काम शुरू करा था बिरयानी बनाने के बाद। तो बिरयानी यहाँ बन के तैयार हो गई है और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो ये मैं बिरयानी निकाल रही हूँ। बड़ी नंद आई हैं, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड उनके खाना खा के चले गए हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ करी इसकी। और करीब 13-14 कप चावल की बिरयानी थी और कम से कम 1.5 किलो इसमें चिकन पड़ा था। तो बस ये कि इतना तो मैं बना लेती हूँ, 13-14 कप बिरयानी जो है आसानी से बना लेती हूँ मैं। इतनी मैंने लास्ट बनाई, इससे ज़्यादा नहीं बनाई मैंने। ऊपर से मैंने डाल दी है फ्राई करी हुई प्याज और बस सब लोग खाना खा रहे। रायता बनाया है, तड़का लगाया है रायते में और बस बिरयानी है। तो बस यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग रूम में बैठे हैं और बातें हो रही हैं। और अब खाना ना खा के यहाँ पे फिर नंद और उनके बच्चे चले गए थे और यहाँ पे वो खाना खाने के बाद यहाँ पे चली गई हैं फरीज़ा, उनकी अम्मी, इनके बच्चे सब चले गए हैं। यहाँ पे हमारा भी सो गई है, बच्चे सो गए हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग।